आ गया वो शहकार जिसका था इंतजार। प्रियस की 5th जनरेशन पाकिस्तान में मुतारिफ करवा दी गई। फीचर ऐसे के देखने वाला भी दंग रह जाए। इस गाड़ी की मालियत क्या है, तमाम तर बातें जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके लिए डिटेल रिव्यू लेके आए हैं न्यू मॉडल प्रियस का। इस गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं, इस गाड़ी की हॉर्स पावर क्या है, ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है, तमाम तर बातें जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक महमूद साहब, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई मुझे बताएं कि न्यू मॉडल प्रियस के फ्रंट लुक में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरी ऑल टाइम फेवरेट कार जो है वो प्रियस है। और इस दफ़ा जो उन्होंने ये 5th जनरेशन है, इस दफ़ा जो उन्होंने इसके अंदर चेंजिंग की है वो बड़ी एग्रेसिव लुक है। फ्रंट के ऊपर आप देखें तो आपको फ्रंट पे जो है ये इसकी डे लाइट जो है ना वो रनिंग ये ऊपर नज़र आ रही है। उसके बाद अंदर प्रोजेक्टर लाइट है। उसके बाद ये इसके अंदर जो है ना ये इसका लैंप है जो इंडिकेटर लैंप आता है। इसके अंदर भी लैंप जी हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर देखेंगे फ्रंट के ऊपर आपको इसके चारों जो है वो पार्किंग सेंसर नज़र आ रहे हैं। इसमें बेसिकली इसमें 4 जो है वो वेरिएंट्स आते हैं। ये गाड़ी 1800 सीसी है जो पाकिस्तान में जो कि इंपोर्ट की जा रही है। इसके अंदर ड्यूटी चूँकि कम पड़ती है 1800 की, और 2000 सीसी जो है उसके अंदर आपको सनरूफ भी आ जाता है, जेड पैकेज आ जाता है, जी आ जाता है। इसमें एक्स आता है और यू पैकेज आता है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी ऑप्शंस जो हैं वो बनिस्बत उसके कम ज़रूर हैं, लेकिन फ़ीचर्स के अंदर और बॉडी वाइज हर चीज़ जो है वो गाड़ी उसका पूरा मुकाबला करती है। हॉर्स पावर इसकी बड़ी ज़बरदस्त है हमेशा की तरह, चूँकि प्रियस ने दुनिया में पहली दफ़ा 1995 में जो है वो हाइब्रिड गाड़ी का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था। 97 में इसकी पहली जनरेशन आई थी और उसके बाद मुसलसल जो है ये 5वीं जनरेशन आ रही है इसकी। और हमेशा की तरह चूँकि पूरी दुनिया में प्रियस की डिमांड है, लेकिन इस जनरेशन के अंदर ये सबसे मज़े की चीज़ है कि ये गाड़ी मोर देन 65% जो है वो बैटरी के ऊपर चलती है और 35% जो है वो इसके पेट्रोल के ऊपर चलती है गाड़ी। यानी कि ज़्यादा टाइम जो है ये गाड़ी आपको एक्सेलरेशन जो है वो जो है वो बैटरी के ऊपर रहती है और 35% जो है वो सिर्फ फ्यूल के ऊपर रहती है। इसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जब 60 की स्पीड पे जा रही हो तो ये बैटरी के ऊपर चल रही है, जैसे ही 60 से ऊपर जाती है तो ये पेट्रोल पे आ जाती है। इसमें कितनी वाकई ऐसा है कुछ? अच्छा, इसमें जो पुरानी जनरेशन हैं उसमें बिल्कुल ऐसे ही था कि 60 की स्पीड तक एक्सेलरेशन जो थी वो इसको बैटरी के थ्रू मिलती थी। लेकिन जो इसमें इससे पीछे वाली जो जनरेशन थी वो मेरे पास, चूँकि मैं खुद वो यूज़ की है, तो वो 80 की स्पीड तक जो थी वो इसको एक्सेलरेशन दे रही थी। और ये वाली गाड़ी सुनने में आ रहा है कि 110 की स्पीड तक जब गाड़ी को एक्सेलरेशन मिलती है, अगर आप इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ देते हैं तो गाड़ी बैटरी के ऊपर जो है वो इसको एक्सेलरेट कर रही होती है। यानी कि वो 60 वाली जो बात है वो ख़त्म हो चुकी है नई वाली प्रियस के अंदर। साइड पे अगर आप चलें तो लास्ट जो प्रियस आ रही थी उसमें 15 के जो है वो रिम आ रहे थे। अब इसमें आप टायर साइज़ देखेंगे, टायर साइज़ है ये कितना बड़ा टायर है। ये 17 का टायर साइज़ आ रहा है इसके अंदर। जो इससे ऊपर पैकेज आ रहा है 2000 सीसी में, उसमें 18 का भी है। यानी कि इतना बड़ा जो है वो गाड़ी के अंदर जो है वो टायर है। उसके बाद अलॉय व्हील्स है। बेसिकली ये अलॉय व्हील्स है और उसके ऊपर ये कप दिया गया। ये कर दिया गया। जी हाँ, नीचे अलॉय व्हील्स हैं। ये बेसिक वेरिएंट है, लेकिन बेसिक वेरिएंट में भी अलॉय व्हील्स हैं। तारिक भाई, इसकी साइड लुक जो है फुली स्पोर्टी लग रही है। साइड लुक आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ से ऐसे जैसे किसी ने ना इसको जफ्फी डाली हुई है गाड़ी को ना, तो ये यहाँ से अंदर गई हुई है। और आप देखिए इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत जो है वो कर्व है और गार्निश है। ये मैट फिनिश के अंदर है। आमतौर पे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है इसके साथ कि ये मैचिंग में हो, लेकिन ये गाड़ी मैट फिनिश में, क्योंकि ये बेसिक गाड़ी है, लेकिन ये फिर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और उसके बाद आप ढूंढेंगे कि गाड़ी में हैंडल ही नज़र आ रहा, तो ये हैंडल जो है इसका ये साइड के ऊपर और ये पुश बटन के साथ है। ओके, ये पुश बटन के साथ। पुश बटन के साथ है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, 2024 में इसमें रिकॉल भी चल रहा है। आमतौर पे लोगों को इस बारे में कम पता है। इसमें डोर के अंदर एक इस तरह का एरर आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती गाड़ी में ये दरवाज़ा भी खुल जाता है। पूरी गाड़ी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा मोस्ट सेलिंग कार में जा रही है। प्राइस के अंदर भी जो है ये गाड़ी बहुत नॉमिनल है और स्पेक्स के अंदर भी गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। आप इस गाड़ी की बैक लुक इसकी उफ, आप बैक साइड देखें, आपको मज़ा आ जाएगा गाड़ी का। अभी थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है गाड़ी, अभी भी बैक साइड से तो बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। हाँ, आप इसकी देखें ना किस तरह से जो है ना वो इसकी लुक यहाँ से जो है ना ये साइड्स के ऊपर जो इसके किनारे हैं ये पियानो फिनिश के अंदर, और ये लाइट इसकी पूरी जो है वो कंटिन्यूटी के साथ एलईडी लाइट है। इंडिकेटर आप देख सकते हैं, इसकी एलईडी इंडिकेटर है। पीएस का बैज देखें किस तरह मैट फिनिश में खूबसूरत है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका भी बैज इसके अंदर है। बड़े जो है ना वो बड़ा उसको एक तो कॉम्पैक्ट किया गया है। उसके बाद खूबसूरती देखें, टेल लैम्प जो है वो अपनी जगह पे है। टोयोटा का बैज जो है वो भी इसके अंदर है।
उसके बाद इसको चूँकि खोलने के लिए बड़ा मुनासिब था, छोटा सा ये बटन है, इसके साथ बैक कैमरे का फीचर जो है पिछले वाली प्रियस से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम इसकी डिग्गी की बात करें तो ये तकरीबन 412 लीटर की स्पेस है, एक अच्छी खासी स्पेस बन जाती है। ये जो कैमराज होते हैं ये बैक साइड की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फ्रंट की भी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। दौरान ड्राइविंग खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, अगर आप देखना चाहें तो अगले और पिछले दोनों 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग इसके अंदर सेव होती है। हर 20 मिनट बाद इसका रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट होती रहती है। ये ना खुदा ना खासा किसी ने हिट कर दिया, वो कहता है यार मैंने पीछे से आपकी गलती थी, मैंने नहीं हिट की, तो वो हम इससे रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कोई देखे ना देखे, कैमरे की आंख आपको देख रही है। तारिक भाई ये सीटें भी इसकी मतलब आप लिटा सकते हैं और उसके बाद भी अच्छी खासी स्पेस बन जाती है। आप इसके अंदर सीटें भी लिटा सकते हैं, उसके बाद आप खुद भी इसके ऊपर लेट सकते हैं। फिर आप इसमें जो है वो एक मैट्रेस रख सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा लॉन्ग टूर करना है, 3 या 4 दोस्त हैं, तो आप इजीली कंफर्टेबली जो है वो इसके अंदर जा सकते हैं। जी नाज़रीन, गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। तारिक भाई इंटीरियर बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, जैसे आप कह रहे थे कि जहाज़ का आपको जहाज़ के अंदर लेके जा रहा हूँ, मुझे तो वाकई ऐसी फील आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें इसका स्टीयरिंग जो है ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई हवाई जहाज़ का जो है वो स्टीयरिंग व्हील होता है, और ये कॉकपिट व्यू जो है वो आपको देगा। टोयोटा ने आम तौर पे आप देखेंगे BM आती है, BM का स्टीयरिंग एक जैसा आता है, चाहे A3 है, A4 है, या मुख्तलिफ उसके मॉडल आते हैं, ऑडी के आते हैं, वो तमाम स्टीयरिंग जो है वो मिलते जुलते होते हैं। लेकिन टोयोटा ने प्रियस के अंदर अपनी प्रियस की समझ लीजिए कि उसको एक अलहदा ही ब्रांड जो है वो बना लिया है। उसका स्टीयरिंग किसी के साथ मैच नहीं करता, वो बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन का है, अलहदा से बड़े डिफरेंट किस्म के। देखे ना इसके बटन्स जो है वो पहली दफ़ा मैं इस तरह के बड़े खूबसूरत बटन्स देख रहा हूँ। आम तौर पे जो है वो यहाँ पे 2 लगे होते कर देते, लेकिन इसको कॉकपिट स्टाइल के अंदर जो है वो बिल्कुल जेट की तरह जो है ना वो इसका स्टीयरिंग का डिज़ाइन कर दिया है। बाकी सारी टोयोटा की गाड़ियों से डिफरेंट कर दिया गया बिल्कुल, स्टीयरिंग। ये देखें, ये इसकी स्लोप को देखें और ये इसके स्टाइल को चेक करें, इसका गाड़ी का स्टाइल जो है। उसके बाद ये मैनुअल है लेकिन 4 वे टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है इसका, और उसके बाद ये तमाम बटन्स, क्योंकि बेसिक गाड़ी है, लेकिन बेसिक गाड़ी के अंदर भी ये नहीं है कि एक साइड बटन है और एक साइड पे नहीं है, इसकी दोनों तरफ जो है वो बटन एक जैसे हैं। उसके बाद फिर लेदर स्टिच स्टीयरिंग है इसका। सादा भी हो सकता था क्योंकि गाड़ी बेसिकली बिल्कुल यानी कि सादा गाड़ी है ना, लेकिन उसके अंदर जो है वो पूरे शशके दिए हुए हैं। क्रोम मैट जो है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एयर डक्ट्स के साथ जो है वो इसकी ये चल रही हैं। उसके बाद ये देखें ना, आप ये आप इसका स्पीडोमीटर है, ये टच नहीं है लेकिन ये स्पीडोमीटर जो है पूरा डिजिटल है, और ये पूरा यहाँ से और देखने में बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। बिल्कुल ये सारा यहाँ से ऑपरेटेड है, और इसमें लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, सारा इंग्लिश के अंदर आपको चलेगा। कोई चीज़ आपने इसके अंदर सेट करनी है वो आप यहाँ से इको मोड है, पावर मोड कर सकते हैं। जो भी आपकी गाड़ी है 23,000 चली हुई है, पूरा जो है वो इसके अंदर सिस्टम नज़र आ रहा है। आपने लेन डिपार्चर असिस्ट, क्रूज़, जो भी आपने इसके अंदर ऑन ऑफ करना है, क्रूज़ रडार, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद मोड की सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, और स्पीकर क्वालिटी इसकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, बेस क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो आपको प्रियस का जो है वो हमेशा से ही साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा आया, लेकिन इसका जो है मैंने इसकी क्वालिटी चेक की है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आई है। एक चीज़ है, ये जेन्युइन जो इसका मल्टीमीडिया आया, लेकिन ये चूँकि ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा आ रहा है। AC जो है इसका बहुत पावरफुल AC है, प्रियस 1800 सीसी, और आप ये समझ लीजिए कि इतनी हाई 144 हॉर्स पावर के साथ कंबाइन जो इसकी हॉर्स पावर है बैटरी के साथ वो 144 है, और उसके साथ जो है ये गाड़ी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो इसी है इसकी क्वालिटी। उसके बाद ये नए पियानो टाइप जो है ना, ये इसके AC का जो है वो कंट्रोलर आ गया। लास्ट टाइम भी जो है वो इसी तरह ही इसके बटन्स थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पूरे कंटिन्यूटी के साथ कर दिए हैं। ये एयर इनटेक सेट करने के लिए, AC ऑन ऑफ के लिए। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, होल्ड सिस्टम है, EV मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ड्राइविंग मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, गेयर नॉब भी चेंज कर दिया इसका। गेयर नॉब चेंज कर दिया, लेकिन स्टाइल वही है गेयर लगाने का ना। ये आपने पार्किंग है, और ये आपने इसको आपने यहाँ से ड्राइव के ऊपर करना है, और यहीं से जो है ना ये ब्रेकिंग सिस्टम पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल पे है, और यहाँ से ये रिवर्स है। नॉब इसकी बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये सेम उसी स्ट्रक्चर की तरह, अगर सामने भी नॉब है तो राइट पे करके आपने नीचे आना है तो ये ड्राइविंग मोड है। तो उसी तरह सेम जो है ना वो अपने स्टाइल के ऊपर प्रियस कायम दायम है। तो ये बताइएगा कि इसकी पिक कैसी है, इसकी हॉर्स पावर कितनी है? अच्छा, ये फर्स्ट टाइम प्रियस है जो इतनी फास्ट है, 6.2 सेकंड्स में 0 to 100 करती है। 0 to 100 6.2 सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल। जो इससे पहले जो प्रियस आ रही थी वो तकरीबन जो है वो 9.1 सेकंड में 0 to 100 कर रही थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है ये प्रियस इतनी एफिशिएंट आई है कि 6.2 सेकंड में 0 to 100 करती है। उसके बाद चूँकि देखिए ये हाइब्रिड गाड़ी है, इसका इंजन जो है वो 35% चलना है, 65% इसका जो है वो चलनी है बैटरियाँ।
तो उसकी वजह से इंजन चूँकि कम चलता है, तो इसका ऑयल भी जो है वो 10,000 से 12,000 किलोमीटर के बाद आपने पाकिस्तान में चेंज करना है। जापान में जो इसका ऑयल चेंज है, वो रिकमेंड ही 15,000 किलोमीटर के बाद। 15,000। जी, जी, जी। पाकिस्तान में जो है वो आपने इसका 10,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करना है, क्योंकि इसका इंजन थोड़ा चलता है, बैटरी ज़्यादा चलती है। तो वो आप समझ लें कि एक आम गाड़ी का आप अगर ऑयल 5,000 के बाद चेंज कर रहे हैं, तो इसका आपने 10 से 12,000 के बाद चेंज करना है, क्योंकि ये इंजन कम चलता है, बैटरी ज़्यादा चल रही है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये यहाँ पे इस बारी टच सिस्टम दे दिया गया है, अगर हम टच करते हैं तो लाइट चल जाती है और बंद हो जाती है। बिल्कुल, ये देखिए ना, ये बटन वाला जो ट्रेडिशनल था वो ख़त्म हो चुका है, अब ये सारा टच सिस्टम के अंदर आ गया हुआ है। फिर उससे मज़े की बात ये है कि इसमें चूँकि ये 1.8 है, इसमें जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि यार इतने पैसे लगा के सनरूफ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें अगर आप 2000 सीसी भी आप चले जाएँ, तो वो गाड़ी आपको सनरूफ भी देती है, उसके अंदर आप पूरा जो है वो आप एन्जॉय कर सकते हैं सनरूफ एंजॉय कर सकते हैं आप। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये प्रियस साथ देती है, टोयोटा साथ देती है, या आफ्टर मार्केट लगा हुआ है? ये हमारे पास ऑप्शन होती है जब हम गाड़ी बुक करवाने के लिए जाते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं हमने एक रिकॉर्डिंग कैमरा जो है वो ड्राइव रिकॉर्डर लेना है, तो ड्राइव रिकॉर्डर फिर आपसे पूछते हैं फ्रंट का भी लेना है, बैक का भी लेना है, या सिर्फ फ्रंट का चाहिए। तो ये उसके अंदर टोयोटा ही आपको कनेक्ट करके उसकी वायरिंग करके देती है। ये नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिशियन को कहना है, उसने यहाँ से तारे घुसा के उधर से डाल के नीचे से निकालेगा, फिर खींचेगा, फिर आपके कोई पाँव में आ रही है, कभी उसको पानी लग गया, कभी कुछ हो गया, तो ये टोयोटा जो है वो आपको ड्राइव रिकॉर्डर खुद इंस्टॉल करके देता है। अच्छा तारिक भाई, मुझे बताइएगा, जैसे आपने बताया कि पिछले मॉडल में जो टायर साइज़ था वो कम था, इस बारी 2 इंच बढ़ा दिया गया। तो पिछले मॉडल की निस्बत इस मॉडल की पेट्रोल एवरेज में तो नहीं फ़र्क आ गया टायर साइज़ बढ़ने की वजह से? देखिए, टायर साइज़ जो है वो हमेशा गाड़ी के बॉडी के मुताबिक, चेसिस के मुताबिक उसको दिया जाता है। जिस हिसाब से ये गाड़ी का फैलाव हुआ है, जितनी ये बड़ी गाड़ी है ना, इसके मुताबिक इसका साइज़ ही अंदर से इतना बड़ा 17 इंच के लिए रखा गया। उसके बाद हमें फ्यूल एवरेज का फ़र्क वहाँ पर आता है जब हम गाड़ी को जेन्युइन टायर साइज़ 17 का आ जाए और हम उसको 19 या 20 का रिम डाल के रबर को कम कर दें, यानी कि प्रोफाइल कम कर देते हैं, तो उसके अंदर जो है वो ज़रूर गाड़ी की एफिशिएंसी में फ़र्क आता है, सस्पेंशन में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि गाड़ी वो जंप नहीं ले पाती जो गाड़ी ने रोड के ऊपर जंप लेना होता है, उससे उसकी सस्पेंशन भी ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद चूँकि टायर हम उसका बिला वजह बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा करने की वजह से गाड़ी को ज़्यादा ज़ोर लेना पड़ता है, उसका टॉर्क जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, और गाड़ी की जो है वो मैक्सिमम जो है वो हॉर्स पावर इस्तेमाल की जाती है। तो इस वजह से जो है ना, अब गाड़ी का फ्यूल एवरेज जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन चूँकि ये गाड़ी के अंदर ऐसा कोई नहीं है, इसका ऑलरेडी टायर ही 17 का उन्होंने दे दिया है, और हमेशा से हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप कभी भी टायर जो है, टायर साइज़ को कभी भी चेंज ना करें, जो जेन्युइन आपको रिकमेंड किया गया है वही डालना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त ये पेट्रोल एवरेज क्या दे रही है? इस वक़्त जो कंपनी जो क्लेम कर रही है, अगर मैं आपको वो बता दूँ, तो आपको शायद यकीन ना आए, कंपनी क्लेम कर रही है 32 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन जो मैंने खुद गाड़ी चलाई है, तो मुझे ये गाड़ी 36-37 किलोमीटर पर लीटर। 36, 37। हाँ, मैंने इसको लेकिन थोड़ा-सा आइडियल कंडीशन में चलाया है, रश में नहीं, और मैंने इसको थोड़ा-सा नहर के ऊपर और इस तरह के रूट के ऊपर मैं गाड़ी को लेके सारा ट्रैवल किया है। तो मुझे तो ये गाड़ी तकरीबन 36-37 की जो है वो ईज़िली एवरेज दे रही थी। तो मैं अगर देखता हूँ कि अगर रश में भी चले जाएँ, तो ये गाड़ी 30 प्लस एवरेज आपको देती है। अच्छा तारिक भाई, मुझे बताइएगा, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी प्राइस क्या है? प्राइस बदकिस्मती से अब तो बढ़ चुकी है। जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी 2022 में, चूँकि गाड़ी लॉन्च हुई थी और पाकिस्तान में मोस्टली 23 मॉडल गाड़ी आ रही थी। तो जब शुरू में गाड़ी आना शुरू हुई 2023 मार्च के बाद जब ये गाड़ी आ रही थी, तब तकरीबन ये गाड़ी 1.25 से 1.30 की गाड़ी थी। और सबसे आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि जापान में इस गाड़ी की कीमत 29 लाख यन है। 29 लाख यानी। यानी कि सिर्फ पाकिस्तानी 50 लाख रुपए। अब उस बाकी ये ऊपर ड्यूटीज़ हैं। उसके ऊपर जो ड्यूटी आ रही थी पहले, वो तकरीबन उस वक़्त जो ड्यूटी बन रही थी, वो तकरीबन कोई 60 से 70 लाख रुपए ड्यूटी थी, जो कि इस वक़्त जो अब इसकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने जो हम पे एहसान किया है, गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हाइब्रिड गाड़ी पाकिस्तान में आए या इलेक्ट्रिक गाड़ी लोग चलाएँ। तो गवर्नमेंट ने हम पे जो एहसान किया है, उसके बाद जो है ना, वो इस गाड़ी की ड्यूटी वो तकरीबन जो है वो 1 करोड़ 10 लाख के करीब चली गई है। आज अगर आप ये गाड़ी इम्पोर्ट करते हैं, तो ये गाड़ी तकरीबन आपको 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कॉस्ट कर रही है। जी नाज़रीन, आपके लिए न्यू मॉडल प्रियस 5th जनरेशन का डिटेल रिव्यू लेके आए थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान एसएस ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।